नमस्कार साथियों। रणवीर झोरड़ आरपीएससी टॉपर 2018। पिछले काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है। मैं पहले सब्जेक्ट की ये श्रृंखला स्टार्ट की थी जिसमें मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो डाला था, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं गांव आया हुआ था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज मुझे अचानक वीडियो डालना पड़ा। आपके काफ़ी कमेंट मैसेज आ रहे, सर आप एक वीडियो उस पर डालो। तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस पर एक ही टॉपिक पर चर्चा करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कल या परसों में मैं वीडियो और डालूंगा, उसमें आपके आगे वाले टॉपिक पर अपने चर्चा करेंगे। आज का जो छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है एनिमल टैक्सोनॉमी। एनिमल टैक्सोनॉमी में हम चर्चा करेंगे सिर्फ एनिमल टैक्सोनॉमी यहाँ, जिसमें आपको पता है कोडेट और नॉन कोडेट का क्लासिफिकेशन है। अपने को इसमें सेकंड ग्रेड के हिसाब से अपने को क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 101%, क्योंकि जूलॉजी में वैसे भी बहुत कम टॉपिक है, प्रश्न लगभग बॉटनी से रहते हैं, तो जूलॉजी में केवल और केवल जैसे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट एनिमल टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी में जो प्रश्न की संभावना है वो कहाँ से है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोडेट और नॉन कोडेट दोनों से प्रश्न आने हैं। कोडेट की तुलना में नॉन कोडेट अधिक इम्पोर्टेंट है, अधिक प्रश्न संभावित है नॉन कोडेट से। तो नॉन कोडेट में भी आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, काफ़ी एग्जाम्पल है, तो मुश्किल रहता है मैं समझता हूँ, क्योंकि अंतिम समय है और इतने एग्जाम्पल याद रख पाना भी जरूरी नहीं, टाइम लगता है, एग्जाम्पल याद नहीं रह पाते हैं, मानता हूँ मैं। लेकिन आपको मैंने इसके बारे में ये भी बताया था कि आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। लेकिन आप एग्जाम्पल की तुलना में इनके जो करैक्टर हैं, इनके जो लक्षण हैं, और लक्षण वो ही लक्षण जो अन्य से बिल्कुल इनको भिन्न रख रहे हैं, मतलब ऐसे करैक्टर जो केवल उसी संघ में, उसी फाइलम में पाए जा रहे हो, उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसमें इनका जो शुरू में क्लासिफिकेशन दे रखा है, इनकी समिति कैसी पाई जाती है, अरीय समिति है, द्विअरीय समिति है या द्विपार्श्व समिति है, एक प्रश्न यहाँ से संभावना है। इसके अलावा एक प्रश्न इनके जो लार्वा स्टेज हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लार्वा अवस्था जो है वो आप इनकी अच्छी से तैयार कर लें सभी की। जैसे पोरीफेरा, सबसे पहले अपने प्रोटोजोआ है उसकी लार्वा अवस्था कौन सी है, पोरीफेरा में कितनी लार्वा अवस्थाएं हैं, इसके बाद में सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटी एलमंथीज में, एसके एलमंथीज में, एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, इकाइनोडर्मेटा में, इन सब की लार्वा अवस्थाएं आपको क्रम से ध्यान में रखनी है कि इसकी कौन सी लार्वा अवस्था है। इसके अलावा इनमें जो मुख्य करैक्टर मैंने आपको बताई दिए वो आपको ध्यान में रखने हैं। इनका क्लासिफिकेशन यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल केवल और केवल आपको अच्छे से जो ध्यान में रखने हैं वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसके आपको थोड़े एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। यदि कम रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल यदि आप याद रखना चाहें तो आप इनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इनमें इकाइनोडर्मेटा है, इनके करैक्टर भी और एग्जाम्पल भी और इनकी लार्वा अवस्था भी वहाँ से पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ से क्या प्रश्न है वो मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार की इनमें समिति पाई जाती है। ये अरीय समिति है, द्विपार्श्व समिति, वहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा देह गुहा इनकी कैसी है, अदेहगुह्य है, देहगुह्य है, कूट देहगुह्य है या वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यहाँ से भी एक प्रश्न संभावित है। इसके अलावा इनमें उत्सर्जन तंत्र इनका कैसा है, परिसंचरण जैसे एक प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा संघ है जिसमें उत्सर्जन तंत्र एब्सेंट होता है, इकाइनोडर्मेटा है। इसके अलावा इनका परिसंचरण तंत्र कैसा है, खुला है या बंद है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा है वहाँ उनके उत्सर्जन तंत्र अलग अलग सिस्टम है, ग्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है, प्रोटोनेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया, एच प्रकार के उत्सर्जन तंत्र किस में पाए जाते हैं। तो इस तरह के कॉमन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं याद करनी है, करेक्टर। इसके अलावा जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ये अपने सिलेबस में अलग से भी मेंशन है, वहाँ भी इनके नाम दे रखे हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपको केवल प्रोटोजोआ में ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके रोग वगैरह है, जैसे प्रोटोजोआ से संबंधित कोई जंतु है उससे संबंधित रोग आपको ध्यान में रखने हैं, जियार्डिया से कौन सा रोग हो रहा है। इसके अलावा इसके जो उदाहरण है प्रोटोजोआ में मलेरिया किससे हो रहा है, इस तरह के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्य रूप से इनकी जो लार्वा अवस्था है उस पर अपने बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में
मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में आपसे पूछ सकता है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न संभावित है, तो आप इसको इसी लेवल से पढ़ें। अपने को ज्ञान हासिल नहीं करना है, सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है, हमें केवल सिलेक्शन करवाना है। चाहे आप किस सब्जेक्ट के हो, आपको संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल आपको ब्रीफ में नॉर्मली पता होना चाहिए भी प्रश्न जिस विषय वस्तु से प्रश्न अगला पूछ रहा है उसको, उस टॉपिक को उसी लेवल से अपने को पढ़ना है। मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बता दिया है नॉन कोडेट्स का। इसी तरह कोडेट में केवल और केवल आपको जो मछली वाला फिशेज है वहाँ से एक देखो कॉमन प्रश्न आता है, कौन सी सही मछली है, तो वहाँ प्रश्न नॉन कोडेट और कोडेट का कॉमन प्रश्न आता है, तो आपको वो सभी फॉल्स फिशेज भी ध्यान रखनी है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा मछलियों के अलावा नॉन कोडेट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है मेमेलिया का और एविच का। वहाँ से भी इनके कॉमन करेक्टर आपको केवल ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल आपको ना याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करेक्टर आपको ध्यान होना चाहिए। मेमेलिया विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। और मानकर चलो संभावना यदि प्रश्नों की देखी जाए तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 2 से 3 प्रश्न नॉन कोडेड से आ सकते हैं, नॉन कोडेड और कोडेड से। इसके अलावा जो जंतुओं के नाम दे रखे हैं, अपने एलिमेंट्स एनिमल कुछ दे रखे हैं, उसमें आपको केंचुआ और केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक, इन 3 को अच्छे से तैयार करना है। कॉकरोच, मेंढक और केंचुआ, क्योंकि इनमें कॉमन कैरेक्टर जैसे मेंढक है उसकी तो आपको पूरा ध्यान में रखना होगा, उसकी एम्ब्रियोलॉजी भी पूछ लेता है कई बार। तो ये 3 जंतु आपको अच्छे से तैयार करने हैं, केंचुआ, कॉकरोच और मेंढक। एस्केरिस पिछली बार तो आपकी ओर हटा दिया है। बाकी इसके अलावा आपको केवल और केवल जंतुओं के जो करैक्टर हैं वो ही ध्यान में रखने हैं। बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अन्य टॉपिक पर। आगे एक फर्स्ट पेपर का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा फर्स्ट पेपर की अंतिम जो रणनीति है वो भी मैं जैसे ही सूरतगढ़ पहुंचूंगा तो उस टाइम उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसी तरह आप जुड़े रहें। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उसे फॉलो करें। और आने वाले दिनों में मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और जय हिंद, जय भारत।